नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। इन तस्वीरों का जिम्मेदार कौन है? इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो घटनाएं पूरे देश में हुई, उसके लिए किसकी जवाबदेही तय होगी? चाहे उत्तर प्रदेश हो या झारखंड या कोलकाता या मुंबई, हर तरफ ये नजारा देखने को मिला। कुछ जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हुआ तो कुछ जगहों पर हिंसा के रास्ते को अपनाया गया। पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों में आग लगाया गया, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका गया। छोटे छोटे बच्चों की आड़ में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। यदि आप किसी बात से नाराज हैं तो आप प्रशासन से अनुमति लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। किसी मांग को पूरा करने के लिए, किसी नाराजगी को जताने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना कहीं ना कहीं कानून को चुनौती देने के बराबर है। और जब कोई कानून को चुनौती देता है तो फिर कानून सख्त रूप ले लेता है। नुपुर शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी। दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर लिया। अब नुपुर शर्मा को लेकर आगे क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन नुपुर शर्मा के दिए गए बयानों से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज नाराज है और उसकी नाराजगी का असर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सड़क पर स्पष्ट रूप से नजर आया। रांची में प्रदर्शन किया गया, आगजनी की गई। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिससे आप लोग अपने अपने घर जाए। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिससे आप लोग अपने घर जाए। मुंबई में तो महिलाओं ने शांतिपूर्ण ढंग से मार्च भी निकाला। दिल्ली के जमा मस्जिद पर भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। अपनी मांग को रखा गया, लेकिन उस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज में प्रदर्शन किया गया, लेकिन सबसे बुरी स्थिति प्रयागराज की थी। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी को लेकर जुमे की नमाज के बाद देश भर के कई जगहों पर जमकर हंगामा हुआ। प्रयागराज में तो जमकर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने 2 दिन पहले ही प्रयागराज के अटाला, खुलदाबाद, करेली, नखास कोहना और नूरुल्लाह रोड आदि इलाकों में अलर्ट घोषित किया था। साथ ही बाजार को बंद करने का आदेश भी जारी किया था। शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद भीड़ एक जगह जमा हो गई। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हिंसा भड़क उठी। पुलिस की गिरफ्त में आए उपद्रवियों में अधिकांश किशोर और बच्चे हैं। बच्चों की आड़ लेकर पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान घायल हुए हैं। पीएससी का एक वाहन भी फूंक दिया गया है। कई बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने बिजली के खंभों में भी आग लगा दी, जिससे कई इलाकों की बत्ती भी गुल हो गई। शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद भीड़ एक जगह जमा हो गई और पुलिस से नोकझोंक करने लगी। पुलिस ने समझा बुझाकर नमाजियों को वहां से हटा दिया। इसके बाद प्रशासन को लगा कि मामला शांत हो गया है और लोग अपने घरों में चले गए हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही बड़ी संख्या में भीड़ फिर मस्जिदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज, अटाला और नूरुल्लाह रोड के पास जमा होने लगी। पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करना चाहा तो फोर्स पर पथराव शुरू कर दिया गया। इसके बाद पुलिस और आरएएफ के जवानों ने उपद्रवियों को खदेड़ लिया। उपद्रवी मोहल्ले की गलियों में घुस गए। जब पुलिस गली में घुसी तो छत से पथराव शुरू हो गया। सड़क पर और छत पर दोनों जगहों पर पथराव होने से स्थिति बेकाबू हो गई। पुलिस को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उपद्रवियों ने पुलिस और पीएससी के वाहनों में आग लगा दिया। साथ ही कुछ बाइकों को भी फूंक दिया। पथराव और आगजनी में आरएएफ के जवान सहित कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। बताया जाता है कि पथराव और आगजनी में ज़्यादातर किशोर ही शामिल रहे। कुछ बच्चों को पुलिस ने दबोच लिया है। उनसे मामले की पूछताछ की जा रही है।
कुछ युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वह अपने को मीडिया पर्सन बताने लगे। बावजूद इसके पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई है। अब प्रयागराज में तो पुलिस ने कह भी दिया है कि वह किस तरह से हिंसा करने वालों के ऊपर कार्रवाई करेगी। यह है थाना फुलदाबाद करेली, इनका बॉर्डर लगता है। आईडी नीचे का भाई। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। क्योंकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी चूँकि काफ़ी बहुल इलाका है, एक विशेष समुदाय का यहाँ पे, वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही, लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए। हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कुछ शरारती तत्व दोबारा से गलियों में आकर के नारेबाजी या ईंट पत्थर न फेंकने लगे। उसके लिए यहाँ फोर्स पूरा मुस्तैद है। देख रहे होंगे अभी पूरा रास्ता खाली करा लिया गया है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी संभावना हमेशा बनी हुई है कि गलियों से कुछ लोग आकर के पथराव न करने लगे। इसलिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स, जो सैकड़ों की संख्या में है, रैपिड एक्शन फोर्स भी है, सभी मुस्तैद हैं। अधिकारी भी यहाँ पे मुस्तैद हैं। 4 कंपनी पीएसी यहाँ पे ऑलमोस्ट है और कई कंपनी पीएसी और आ रही है। उसके लिए मुख्यालय को बताया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स भी आ रही है और कई जिलों से फोर्सेज आ रही हैं यहाँ पे। तो पूरा प्रयास यही है कि हमको जनता का ज़्यादा नुकसान ना हो, उसी का प्रयास किया जा रहा है। अभी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अब जनी वगैरह भी हुई है, सतर्कता की आवश्यकता है। एक किसी वाहन को रिक्शे के पहिए में किसी ने आग लगा दिया था, जिसको बुझा दिया गया। ऐसी गाड़ी में भी, हाँ, उसमें भी प्रयास किया है। तुरंत फायर टेंडर की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई, मौके पे काबू कर लिया गया। बाकी जांच पड़ताल में जो चीजें आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भी हुई है किसी, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ उपद्रवियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जिसने हिंसा किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून को सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये हिंसा शुरू कैसे हुई, इसके पीछे का कारण क्या था, इस पर भी विचार करना जरूरी है। क्या जिसकी वजह से यह हिंसा शुरू हुई उस पर कार्रवाई हुई या नहीं, या जिन जिन लोगों की वजह से यह हिंसा शुरू हुई उस पर कार्रवाई हुई। यह हिंसा अचानक से हो गई या कई सालों का गुबार था जो सड़क पर फूट पड़ा। इस रिपोर्ट के अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप जागरूक बने, सतर्क रहें। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।